बाद मैं निहायत अदब व एहतराम से प्रोफेसर जमा अजरदा साहब की खिदमत में इल्तिमास करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। सबसे पहले तो मैं जनाब आरिफ नकवी और असलम जमशेदपुरी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और आयुषा के जो मुहतमीन हैं, मुअज़्ज़ज़ीन हैं, उन्होंने इस मुज़ाकरे का एहतमाम किया। न सिर्फ ये कि इसकी बड़ी ऐसे मुज़ाकरात की बड़ी ज़रूरत है, बल्कि ये कि हमें भी मौका मिलता है कि लोगों को मालूम हो जाए हमारी ज़बान से कि हम अभी हयात हैं, कोविड से निकल आए हैं और जिंदगी में शरीक हैं। बड़ी खूबी की बात यह है कि प्रोफेसर शाहिर बदौलवी साहब इस मुज़ाकरे की सदारत फरमा रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा जब मैं ये कहूँगा कि जब मैं एमए कर रहा था, जब मैंने इनकी किताबें पढ़ी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनको सेहत दे, इनकी रहनुमाई और रहबरी हमें हमेशा हासिल रहे। और फिर जो इसमें शरीक इस मुज़ाकरे में जिन्होंने अब तक गुफ्तगू फरमाई, जैसे अब्बास रज़ा नैयर साहब ने इसकी शुरुआत की, ज़ाहिर है कि उनकी शुरुआत करबलाई अशार से और शेरियात से हुई। बड़ा फैला हुआ मौजू है और उन्होंने ऐसे इशारे किए कि जिसके तहत बाद में चाहे रफ़िया शबनम आबिदी साहिबा तशरीफ लाई या और, तो उसका हवाला ज़रूर दिया। तो बड़ी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बातें सामने आई। और उनके बाद हैदरी साहब ने नसर के हवाले से जो बातें कही, हमारे लिए तो बहुत ही कारामद हैं, और बाज़ बातें जो हमारे सामने नहीं थी उनको याद दिलाया। मेरा ख्याल है कि उन्होंने आधा गांव का जिक्र जरूर किया होगा, और लेकिन मैंने सुना नहीं फसीह के नक़ल मातम और मिर्ज़ा नबीर के अब्वाबुल मसाइब का जिक्र जरूर आना चाहिए था, इसलिए कि करबल कथा का जब जिक्र आया तो उसके बाद ही उसका भी जिक्र आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया, जो उन्होंने जबरदस्त किताब मुरतब की है मरसिए की जमालियात के हवाले से। अब मैं उनसे क्या गिला करूं, जो अपना जिक्र न करें वो औरों का जिक्र ने उनसे किस हद तक तवक्कुह की जा सकती है। नाशिर नकवी साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया पंजाबी के हवाले से, सभी उर्दू वालों को इसका ख्याल नहीं है। बहुत अच्छा कि करबला जो है, करबला का वाकया और मरसिया का जहां तक ताल्लुक है, ये महज उर्दू से ताल्लुक नहीं रखता। बड़े सगीर की जितनी जबानें हैं, मैं सिर्फ कश्मीर का जिक्र करूंगा कि कश्मीरी जबान, बल्ती और पुरगी जबानों में जो मरसिए कहे गए हैं वो अपनी जगह लाजवाब हैं। राज बहादुर गौड़ से जब एक बार मैंने जिक्र किया तो उन्होंने पूरा पुलिंदा मेरे सामने रखा, तेलुगु मरसी। जाहिर है कि अभी सगीर फाहिम साहब बंगाल का जिक्र कर रहे थे, अब्दुल गफूर नसाख का जिक्र किया, जिन्होंने एक किताब भी लिखी और उसके जवाब में कुछ लोगों ने तफसीरुल अवसाख नसाख कही गई कि वो असल में बंगाल को थोड़ा ऊपर करना चाहते थे और कहना चाहते थे कि लोग सिर्फ लखनऊ को क्यों मानते हैं। एनीवे, तो ये बहस का मौका नहीं है। अलबत्ता बंगाल में बंगालियों ने मरसिए जरूर कहे, मेरी नजर में इतने नहीं है, लेकिन पंजाबी के मैंने बहुत सुने हैं, तेलुगु का मैंने जिक्र किया। इसी तरह से तमिल और दूसरी जबानें जो है, गुजराती है, मराठी है, इनमें भी जरूर होंगे। मुझे लगता है कि जो हैदराबाद से मौलाना साहब तशरीफ लाए हैं, जो आंध्रा या तेलंगाना में जो लोग रहते हैं, उनको इस हवाले से भी मरसे पे काम करना चाहिए। इसी तरह से गुजरात में जो है और दूसरे सूबों में जो है, तो इस हवाले से भी थोड़ा काम होना चाहिए। मैं बाकी हजरात के बारे में क्या कहूँगा कि इतनी उम्दा गुफ्तगू हुई, और रफ़िया शबनम आबिदी ने तो गजल में करबला को, गजल में मरसिया को जिस तरह से तलाश किया, लेकिन मैं कभी कभी इसको उल्टा भी देखता हूँ कि मरसिया की सिंफ जो है, इसने गजल को ऐसे, गजल बेसिकली इजहार जज्बात है,
اور غزل میں جس طرح سے جذبات آتے تھے، چاہے وہ رومانی، چاہے ہجر کے ہوں، چاہے وصال کے ہوں، whatever، لیکن ان میں وہ پاکیزگی، اس تطہیر کا، اس طہارت کا، یعنی ایسا وہ شائبہ نہیں ہوتا جو ہمیں مرثیے میں جہاں جذبات آتے ہیں. بے شک بے شک. بھائی شہید ہو رہا ہے تو بہن کے جذبات، بیٹا میدان کی طرف جا رہا ہے تو ماں کے جذبات، اسی طرح سے ہے. تو مرثیے نے غزل کو بھی اپنے اندر سمویا. اچھا، پھر وہ تسلسل جو مرثیے کا ہے، اس میں مثنوی کا لطف اپنی جگہ برقرار ہے کہ واقعے کے بعد واقعہ، واقعے کے بعد اجزائے مرثیہ جب دیکھیں گے تو اس میں مثنوی کا لطف، کہانی کا لطف برابر ہوتا ہے. اور مثنوی میں تو گنجائش ہے کہ آپ کرداروں کو بدل دیں، آپ ان کو کوئی بھی مقام دے دیں. یہاں کرداروں کا مقام متعین ہے، یہاں معلوم ہے کہ کس کو کہاں تک جانا ہے اور کتنا کر سکتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح سے شاعر بھائی نے تو کتاب ہی لکھی ڈرامائی عناصر پہ، اس میں وہ بھی موجود ہے. اور اس طرح سے انہیں قصیدے کو دیکھیے، فضائل کا عنصر، فضائل کا حصہ جو ہے مراثی میں، جس میں حمد بھی آتا ہے، نعت بھی ہے، منقبت بھی ہے، اس میں دیکھیے وہی شکو اور وہی الفاظ کا شکو اور بیان کی، وہ انہیں کہنا چاہیے کہ اس کی سطح بیانیہ ہی ہے وہ. جی، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محض خیال آیا مجھے اس وجہ سے کہ شبد بابدی نے جیسے غزل میں مرثیے کو دیکھا، میں مرثیے میں اردو شاعری کی سبھی اصناف کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو گئی ہے. اور دوسری بات جو خاص طور سے سماج کے حوالے سے اس کا ذکر آیا، میں نے بارہا کہا ہے، جو بچہ پوسٹھیومس ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھا نہیں ہوتا ہے. آپ سوچئے ہمارے سامنے تاریخ میں کتنے ایسے واقعات تھے. آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو بھول نہیں سکتے، آپ جاپان کو نہیں بھول سکتے جہاں وہ ایٹم بم پہلی مرتبہ گرائے گئے اور جو حالت وہاں ہوئی. لیکن زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن ہم روتے نہیں ہیں اس کو یاد کر کے، ہم واویلا نہیں کرتے، ہم سینوں کو بھی نہیں کرتے، ہم داڑے مار مار کے روتے نہیں ہیں. لیکن 1300 سال 1400 سال ہو گئے، اب بھی ہم کربلا کا واقعہ سامنے رکھ کے روتے ہیں. اور محض مسلمان نہیں روتے، مسلمانوں میں صرف شیعہ نہیں روتے، اور پھر دوسری قومیں جو یہاں ہیں، ہندو ماتم کرتے ہیں، عیسائی ماتم کرتے ہیں. میرے دوست صغیر افراہیم صاحب نے اس ہندو خاتون کا ذکر کیا، اس ٹیمپل کا ذکر کیا امروہہ کے حوالے سے. میں کہتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مرثیہ گوئیوں نے اس دور کے واقعے کو ہمارے اتنے قریب کر دیا، ہمیں اس میں اپنا گھر نظر آنے لگا، ہمیں اس میں اپنے گھر کے لوگ نظر آنے لگے، جس سے ہمارے گھر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، ہمارے یہاں جو بھی واقعات تھے، جیسے شادی ہو، موت ہو، بچے کی پیدائش ہو، بچے کی سالگرہ ہو، کوئی اور واقعہ ہو، جس طرح سے ہم بناتے ہیں جو چیزیں ہماری ہیں، بلے سے وہ عرب میں نہ رہی ہو، بلے سے وہاں وہ لباس نہ ہو، بلے سے وہاں وہ مہندی کی رسم اس طرح کی نہ ہو، بلے سے وہاں سالگرہ کا ناڑا نہ ہوتا ہو، بلے سے وہاں یہ نہ ہو کہ جیسے میر انیس کا مشہور مصرع کہ بی بی نہ پکڑو ہاتھ کی برانڈ ہو گئی. یہ ہمارے سماج میں، یہاں کے سماج میں یہ چیزیں تھیں، یہ توہمات وغیرہ. یہ موقع نہیں یہ بہت زیادہ گفتگو کرنے کا، میں نے محض اشارے کیے ہیں کہ کس طرح سے واقع کربلا جو ہے وہ فرات کا واقعہ نہیں رہا، میدان کربلا کا واقعہ نہیں رہا، جیسے ہمارے یہاں کا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل جیسے گومتی محسوس ہوگا، جیسے آپ قیصر باغ میں نہیں. اس طرح سے ہمارے مرثیہ گوئیوں نے، چاہے دکن کے تھے چاہے نارتھ کے، انہوں نے اس کو ہماری زندگی کے ساتھ، ہماری رسموں کے ساتھ، ہمارے شب و روز کے ساتھ ایسا ملا دیا کہ ہمیں اس میں یعنی ایک دم اپنائیت کے ساتھ، یعنی کہ یہ ہم اس کو کسی یعنی مسلک کے ساتھ، یعنی کسی کہنا چاہیے کسی ملت کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ نہیں جوڑتے، بلکہ ہماری زندگی جو ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں. اور یوں ہم اس کو اپنا سمجھ کے ہم ماتم کرتے ہیں، ہم فاقہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ماتم کرو. دیکھیے ہنسنے کے لیے لوگ بلاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ تو بعد میں وہ ہوتا ہے،
लेकिन रोने के लिए मदऊ करना, हमारे यहाँ मजलिस हो रही है, आप आइए मजलिस अज़ा में शरीक हो जाइए, ये बहुत ही अनहोनी बात है। और इसको किन्होंने फैक्चुअल बना दिया? ये हमारे मरसिया गो थे, चाहे मातम, चाहे नौहा, चाहे सलाम हो, चाहे हमारे फुल फ्लेज मरासी जो हैं। तो इसमें जिस तरह से लोगों ने हमारे, अभी अमरोहा का बहुत जिक्र आया, इन्होंने नसीम साहब से शुरू किया, मैं इसको शमीम साहब से शुरू करता हूँ कि उन्होंने किस तरह से मरसिए को अवाम का हिस्सा बना दिया, हमारे समाज का हिस्सा बना दिया। आप अनीस दबीर के यहाँ आप देखिए, आप फसीह के यहाँ देखिए, आप जबीर के यहाँ देखिए, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप समझेंगे कि ये वाकया यहाँ का है, ये हमारी जमीन से बहुत दूर हजारों मील का वाकया नहीं है, हमारे मुआशरे से बहुत दूर का वाकया नहीं है, हमारी तहसीब से अलग वाकया नहीं है। तो इस तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे अदब में भी इसने ऐसे ही जगह बना ली है जैसे इसने हमारे समाज में जगह बना ली, और अदब और समाज के जरिए इसने हमारे दिलो दिमाग में जगह बना ली, और हमारी जिंदगी का, हमारी हयात का, हमारे रोजमर्रा के चाल चलन का ये एक हिस्सा हो गया। मैं अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर तक रुके, सभी की जब मैं इसमें शिरकत कर सका, और ख़ास तौर से जिन्होंने इसका एहतमाम किया था कि मुझे भी मदऊ किया, वरना मैं दूर पहाड़ में इधर पड़ा हुआ हूँ। ऐसे मौके पे याद करना ये आसान नहीं होता है, क्योंकि लोगों की नज़र अमूमन नशीब की तरफ जाती है, बुलंदियों की तरफ बहुत कम देखते हैं। तो मुझे याद किया, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शारिफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि वो इसकी सदारत फरमाएंगे, उससे मेरा हौसला और बढ़ गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बीना बाजी। मैं एक हमले में शारिफ सर की इजाजत से करना चाहूंगा कि आजुर्दा सर, आपकी किताब जो दबीर वाली है, जो कुछ हमने खुदाए सुखन मिर्जा दबीर के बारे में जाना वो आप ही के किताब के जरिए से जाना, लेकिन अदब का जो रवैया खुदाए सुखन मिर्जा दबीर के साथ रहा, वही रवैया दबीरियात के नक्कादों के साथ भी रहा। आपकी किताब का जिक्र आपके तारुफ में भी नहीं आया, लेकिन वो किताब आज भी अपनी कंटेम्परेरी रिलेवेंसी के साथ आज भी उसके लिए मैं इरशाद साहब को, आब्दी साहब, उसके लिए भी इरशाद साहब को जिम्मेदार नहीं ठहरा था। असल में ये मेरा फर्ज था बूढ़ा होने के नाते कि मैं इसके घर वो किताब लेके जाता ताकि इसको वो नाम याद रहता। तो उनका किताब वो किताब ऐसी है कि उस पर मुस्तकिल बहस आज भी होती रहनी चाहिए। जी, आज भी जो कुछ हम मिर्जा दबीर के बारे में हमारे पास इल्म है वो उसी किताब के जरिए से। मोहब्बत है आपकी, मेरी कोशिश थी।